Hi everyone, myself Sagar Kumar, born on fighter motivational speaker, life coach, serial entrepreneur, and today's topic is why we want to become a rich. क्यों हम लोगों को अमीर होने की ज़रूरत है और आपको ये फेथ रखने की ज़रूरत है कि आप अमीर हो सकते हैं। आप अमीर हो सकते हैं और अमीर बनने के लिए आपको करना क्या होता है। तो आपको देखिए, पहले तो सबसे पहले पैसा कमाना होगा। वो तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा कि पैसे कैसे आएंगे आपके पास, वो क्या तरीका होगा जिससे कि पैसे आपके पास आ सकेंगे। और सेकंड हम लोग ये देखें कि उस पैसे को कैसे हम लोग कंटिन्यू करके रख पाएँगे, पैसा हमारा कंटिन्यू कैसे रह पाएगा। और तीसरा जो हम लोग बात करते हैं कि उस पैसे को बना डबल कैसे करें और डबल करें और पैसा किस तरह से ऑटो ऑटो पायलट होकर के मेरे पास आता रहे, वो पैसिव तरीका आपको ढूँढना पड़ेगा कि कैसे आपके पास पैसा आता रहे। सो फ्रेंड्स, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि पैसा कैसे आता है और पैसा किस तरीके से आपके लाइफ में आ सकता है। सो पैसा 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 हम लोग करते हैं, व्हाई वी नीड मनी मनी मनी, व्हाई मनी इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारे जीवन में, आपके जीवन के लिए पैसा इतना ज़्यादा महत्व क्यों रख रहा है, हाउ टू अर्न मनी। तो भाई, क्या रास्ता है आपको पैसा बनाने का? क्या पैसा बनाने का रास्ता है? तो देखिए, कहीं न कहीं हम लोग अपने माइंड में वो ब्लूप्रिंट रखे हैं, वो ब्लूप्रिंट ऐसा बना कर रखे हैं और जिसके कारण वो ब्लूप्रिंट खराब होने के कारण हमारे जीवन में पैसे दिखते नहीं हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज आवर ब्लूप्रिंट ऑफ मनी इन आवर माइंड। पैसे जो हमारे मन में बने हुए हैं, माइंड में जो बने हुए हैं, जो ब्लूप्रिंट बना रखा है, जो फीलिंग्स बना रखा है, जो थॉट बना रखा है, जो बिलीव बना रखा है पैसों के प्रति, उस चीज़ को हम लोगों को पहले क्या करना होगा, चेंज करना होगा। और यदि हम लोग चेंज करेंगे तभी जा कर के हम लोग उस पैसे को अच्छे तरीके से बना पाएँगे, लाइफ में एन्जॉय कर पाएँगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पैसे अर्न करने का बस 2 से 3 ही तरीका होता है। सबसे पहले तो हम लोग अपने समय को बेच करके पैसा बनाते हैं। बहुत सारे लोग इसी चीज़ को कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि अपने समय को बेच करके पैसा बना रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को बेच कर के पैसे बनाते हैं। और कुछ अपने टैलेंट, स्किल्स को चेंज कर के अपने आदान-प्रदान करके, सर्व कर के लोग अपने टैलेंट, स्किल्स के ऊपर भी पैसे बना रहे हैं। सो ये 3 तरीका जो है आपका पैसे बनाने का हो सकता है और यू मे ट्राई वन ऑफ देम। और आप उसमें से एक किसी को ट्राई कर सकते हो। तो पैसों की ज़रूरत कब हम लोगों को पड़ता है? व्हेन वी नीड मनी। भाई, गिव एंड रिसीव प्रिंसिपल पे जब हम लोग चलते हैं तो पैसे की ज़रूरत पड़ता है। जब हम कुछ खरीदना चाहते हैं, जब कुछ हम बेचना चाहते हैं तो पैसे का लेन-देन होता है। और यही सिस्टम आज की डेट में हम लोगों के बीच में है। सो यदि हम लोगों के डिज़ायर कुछ हैं, यदि कुछ हम लोगों की नीड कुछ ऐसे हैं, तो उस समय हम लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट्स होती है और पैसे की ज़रूरत हम लोगों को पड़ता है और उस समय पैसे को हम लोग एन्जॉय कर सकते हैं और ले सकते हैं। और दैट्स व्हाई वी नीड टू मनी। पैसा कमाना आसान है, ये भरोसा रखें, ये विश्वास रखें। पैसे बहुत आसानी से आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे बनाने में मास्टर हो चुके हैं। उनको लगता है, भाई मैं पैसे के लिए तो कुछ करता ही नहीं हूँ, फिर भी मेरे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, व्हाई व्हाई? तो वो उन्होंने वो रास्ते को फाइंड कर रखा है। बट मोस्ट ऑफ देम और मोस्ट ऑफ अस जो है, हम लोगों ने अभी वो रास्ते को अपनाया नहीं है। यदि वो रास्ता मिल जाएगा तो आप निश्चित है कि जंगल को पार कर लेंगे। और यदि जो रास्ता नहीं मिलेगा तो वो जंगल में आप भटकते ही रहेंगे। तो ऐसा ही कुछ हम लोगों के लाइफ में भी हो रहा है कि भाई, वी आर नॉट ऑन द वे, उस पैसे कमाने के रास्ते पे अभी तक ट्रैक नहीं कर पाया और इसलिए लॉट्स ऑफ मनी हम लोगों के जीवन में नहीं आ पा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या है? हम लोगों ने यहाँ पे यही किया है कि भाई, अभी उस जंगल में हम लोग घूम रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं और जंगल में हम लोग इधर से उधर हो रहे हैं और वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जिससे कि हम लोग जंगल को पार कर सकें। सो फ्रेंड्स, आपको या तो कोई गाइडर का ज़रूरत होता है, कोई गाइडलाइन का ज़रूरत होता है, कोई मेंटर का ज़रूरत होता है, या फिर आप यदि इतने बुद्धिमान हैं और इतने समझदार हैं तो आप खुद रास्ते को ढूँढ पाएँगे। हो सकता है कि बाय लक आप उस रास्ते को फाइंड आउट कर लें। हो सकता है कि भई आप भटकते-भटकते उस रास्ते पे पहुँच जाएँ। या देखिए, आपको यदि ट्रैक को पकड़ना होगा तो आपको एक बुद्धिमानी इसी में है कि ताकि आपका समय बच पाए। आप अपने टाइम को बचाना चाहते हैं, अपने एफर्ट को बचाना चाहते हैं, आप अपने मेंटल पीस ऑफ माइंड के साथ उस ट्रैक पे यदि जाना चाहते हो तो टेक अ मेंटर। और मेंटर को रखने में ही बुद्धिमानी है। मेंटर को यदि आप ऐसा रखते हैं तभी जाकर के आप बहुत अच्छा कुछ कर पाते हैं। सो आपको ये विश्वास तो रखना पड़ेगा कि पैसा बहुत आसानी से आता है, पैसा हर तरफ से आता है, पैसा हर तरफ से आता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि पैसों की ज़रूरत को आपको समझना पड़ेगा, गिव एंड रिसीव प्रिंसिपल को आपको समझना पड़ेगा। और अमीर लोग अपॉर्च्युनिटी पर फोकस करते हैं। जितने भी रिच लोग होते हैं वो अपॉर्च्युनिटी पे फोकस करते हैं। और यदि आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने अपॉर्च्युनिटी पे फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने पैसों पे फोकस करना पड़ेगा। और अमीर लोग जितने ज़्यादा होते हैं वो सब के सब अपॉर्च्युनिटी पे फोकस करते हैं। उनसे यदि बात किया जाए कि आई हैव एन आइडिया, और वो लिसन करेंगे। बट आप एक आम आदमी के साथ यदि आप बात करते हो और उसको बताओ कि भाई, मेरे पास आइडिया है जिससे हम सब लोग पैसे बना सकते हैं, तो ये परेशानी होता है। वो
पैसे समझना भी नहीं चाहते, वो अपॉर्चुनिटी को समझना भी नहीं चाहते। बट रिच पीपल ऐसा नहीं करते, वो उनके पास अपॉर्चुनिटी आता है, वो सर्च में होते हैं अपॉर्चुनिटी, नए-नए अवसर को तलाशते रहते हैं कि कैसे हम पैसे को बना सकते हैं, और दे आर वेरी ओपन माइंड होते हैं और इस तरह से कर पाते हैं। तो लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करके ही आप पैसे बना सकते हो। लोगों के जीवन में यदि आप वैल्यू ऐड नहीं करते तो आप पैसे नहीं बना पाएँगे। सो फ्रेंड्स, आपको इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और तभी जाकर के आपके लाइफ में पैसे आ पाएँगे। सेकंड देखिए, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि कैसे मैं डबल करूँ? भाई ठीक है, पैसे आने लगे, अब इन पैसों को मैं क्या करूँ और कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? कहाँ पे मैं खर्च करूँ? कहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट करें? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सो देखिए, आपको हमको वैल्यू पैसे का करना पड़ेगा, वैल्यू इसके पैसे को समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि पैसे के साथ क्या करना है और पैसे के साथ क्या नहीं करना है। इन सारी चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, और यदि हम लोग ध्यान देंगे, तभी लाइफ में हम लोग कुछ अच्छा कर पाएँगे और तभी हम लोग अपने पैसे का डबल कर पाएँगे, ट्रिपल कर पाएँगे, 10 टाइम्स कर पाएँगे, 100 टाइम्स कर पाएँगे। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत में होंगे हम लोग, सब लोग होंगे। पैसे से पैसे कैसे ट्रीट करते हैं? भाई पैसे से आप कैसे ट्रीट करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। भाई रिलेशन आपका पैसों के साथ कैसा है? यदि आपका रिलेशन पैसों के साथ अच्छा नहीं होगा, यदि आप पैसे को वैल्यू नहीं करते हो, यदि पैसे का कदर नहीं करते हैं, यदि वैल्यू के साथ अच्छे ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, हॉस्पिटैलिटी अच्छे से नहीं करते हैं, तो पैसे आपके पास टिकने वाले नहीं हैं। पैसे आएँगे और चले जाएँगे, पैसे आएँगे और चले जाएँगे। सो फ्रेंड्स, आपको पैसे के साथ रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा, पैसे का संबंध अच्छा रखना पड़ेगा, पैसे का कदर करना पड़ेगा, और यदि ऐसा करते हैं तभी जाकर के आप अच्छा कुछ कर पाएँगे। तो गिव रिस्पेक्ट टू मनी, पैसे को आपको आदर-सम्मान देना पड़ेगा। यदि आदर-सम्मान नहीं देंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, तो पैसे आपके पास टिकने वाले नहीं हैं। फोकस ऑन मनी, आपको समझना पड़ेगा कि पैसा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गिव अटेंशन टू मनी, आपको पैसे पे आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। गिव रिस्पेक्ट टू मनी, पैसे पे आपको उसका रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। लव योर मनी, आपको पैसे से प्यार भी करना पड़ेगा, जो भी जैसा भी रहा होगा। बट हमेशा आप उससे सॉरी बोल सकते हैं कि यस सॉरी, आई हैव नो मनी, और प्लीज़ फॉरगिव मी, और ऐसा भी कर सकते हैं, और उसके लिए आप उससे बात कर सकते हैं कि आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, आई एम थैंकफुल टू यू। सो मनी विल फ्लो इन योर लाइफ, डेफिनेटली मनी विल फ्लो इन योर लाइफ। मनी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इट फॉर योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें कि पैसों को जितना इज़्ज़त देंगे और मान देंगे, उतना ही कई गुना होकर के आपके जीवन में आएगा। पैसे को इज़्ज़त देना सीखें, पैसों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना सीखें, पैसे को जैसे-तैसे नहीं रखें। पैसे को कितने लोग होते हैं मचोड़ करके और मोड़ करके कई गुना पॉकेट में फ़ोल्ड करके रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है, उसको सही तरीके से रखना है, ऑर्गेनाइज़ तरीके से करना है। 10 का नोट अलग है, 20 का नोट अलग है, 50 का नोट अलग है, और 100 का नोट अलग है, 500 का नोट अलग है, 2000 का नोट अलग है। इस तरह से आप उसको एक अरेंज तरीके से रखते हैं, तो मनी विल फील गुड टू विथ यू, आपके साथ वो रह करके काफ़ी अच्छा महसूस करेगा और आपको लगेगा कि सच में आप उसकी कदर करते हैं, और यदि ऐसा करेंगे तो लाइफ बहुत अच्छा होगा। और देखिए, होता है दिस मनी विल कम बैक टू मल्टीप्लाई, यदि किसी को पैसे आप देते हैं तो आपको एक अच्छे भाव के साथ देना है, अच्छे फील के साथ देना है। और आप ऐसा बात कर सकते हैं मन ही मन कि भाई पैसे, थैंक यू मनी फॉर गोइंग फ्रॉम अस, एंड आई नो दैट यू विल कम मल्टीपल टाइम्स इन। तो आप देते समय ऐसा सोचें कि भाई थैंक यू मनी, आई एम गिविंग यू एंड आई नो दैट यू विल कम बैक इन वेरी मल्टीपल टाइम, कई फोल्ड होकर के आप मेरे पास वापस आने वाले हो। और यदि इस विचार, इस भाव के साथ आप देते हैं तो पैसा निश्चित है कि आपके पास आने वाला है, और सही तरीके से आने वाला है। और दूसरा देखिए क्या कर सकते हैं, यदि किसी से पैसा आपको यदि लेना होता है, उस समय भी आप थैंक यू कर सकते हैं, रेस्पेक्ट कर सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं उस पैसे का, और मन ही मन ये सोच सकते हैं कि भाई ये अच्छे भाव से इंसान हमें पैसा दे रहा है, और ये भाव अच्छे इंसान से जब वो पैसा देगा, अच्छे भाव से जब वो पैसा देगा, तो डेफ़िनेटली वो पैसा आपके लाइफ़ में फलीभूत करेगा। और यदि गलत तरीक़ा से आएगा तो आपके जीवन में एक दिन नुकसान लेकर के आने वाला है, एक दिन वो भूचाल लेकर के आने वाला है, एक दिन वो तूफ़ान लेकर के आने वाला है, सो आपको मुश्किल में डालने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ को, गिव एंड रिसीव, दोनों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह का पैसा आप ले रहे हैं और किस तरह के पैसे का आप इस्तेमाल आप कर रहे हैं। सो अगर आप लें पैसा तो भाई गुड फ़ील करें। और एक और देखिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क है कि जहाँ पे हम लोग पैसे से मिसबिहेव करते हैं, वो पैसे खर्च करने का तरीका, फ़िज़ूल खर्च करने का तरीका जो है, हमारे रास्ते में पैसे को रोक कर रखता है और हमारे जीवन में पैसे आने से बहुत ज़्यादा पीछे आपको छोड़ देता है। तो फ़िज़ूल खर्ची बचाने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या इमोशनल वायर होता है और क्या डिज़ायर वायर होता है और क्या नीड होता है। तो नीड और डिज़ायर के बीच में आपको डिफ़रेंस समझना पड़ेगा, और जब आप समझेंगे तभी आप पैसे का वैल्यू कर पाएँगे, पैसे का रिस्पेक्ट कर पाएँगे। और शो ऑफ में कभी भी पैसे को खर्च ना करें, कभी भी दिखावे के लिए पैसे खर्च नहीं करना है। हाँ, ज़रूरत के लिए आप पैसे पानी की तरह बहाओ ना, जितना भी हो सके उतना बहाओ ना ज़रूरत के लिए, लेकिन दिखावे के लिए नहीं करना है, डिज़ायर के लिए नहीं करना है, इमोशन में जाकर के खर्चे खर्चे नहीं करना है।
तो आपके खर्चे किस वजह से होते हैं, इसको आइडेंटिफ़ाई करना है। क्या वो सच में आपकी ज़रूरत होता है, इसीलिए आप कपड़े खरीद कर लाते हो? क्या आपकी ज़रूरत होता है, इसीलिए फर्नीचर खरीद के लाते हो? क्या आपकी ज़रूरत होता है, इसीलिए घर को डेकोरेट करते हो? क्या आपकी ज़रूरत होता है, इसीलिए आप ऐसा कुछ करते हो? तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्या सच में ये नीड है या सच में इमोशन है, इसको समझना है। तो पैसे की कमी लोगों को इसीलिए खलता है क्योंकि आमदनी अठन्नी होती है और खर्चा रुपया होता है। और यदि इस सिद्धांत पे, इस सोच के साथ यदि इंसान चलता रहेगा तो कभी भी लाइफ में सक्सेस हो नहीं पाएगा। कितनी भी कमाएँ, कितना भी वो कमा ले, कितना भी कमा ले, लेकिन यदि इस सिद्धांत पे वो यदि पड़ने वाला है, तो इसका सोच, इस सोच के साथ जो है वो कभी पैसे बना नहीं पाएँगे, कभी पैसे नहीं बना पाएँगे। तो पैसे को मैनेज कैसे करना है? पैसे को आप कहाँ पे रखोगे ताकि वो मल्टीपल हो पाए, डबल हो पाए, डबल अप हो पाए? तो एजुकेशन में आप खर्च करो। पैसा कहाँ से आता है ना कि भाई, यदि आपका बटुआ का पैसा यदि बुद्धि पे खर्च करते हो, तो उसी बुद्धि से आपका बटुआ भी भरने वाला है। लेकिन यदि जो आप बटुआ का पैसा कहीं इधर-उधर खर्च करते हैं, तो आपका बटुआ भी खाली होने वाला है और आपका बुद्धि भी जाने वाला है। सो आपको अपने पैसे को, अपने अपने बटुए के पैसे को आपको कहाँ पे खर्च करना है, तो एजुकेशन पे खर्च करना है, बुद्धि लेने पे खर्च करना है। आप ग्रोथ के लिए जहाँ देखो कि भाई ये काम करने से मेरा ग्रोथ होने वाला है, और तो ट्रेनिंग है, मेंटरशिप है, या कुछ ऐसा डेवलपमेंट के लिए यदि आप काम करते हैं, तो वहाँ पे आप पैसे को खर्च करें। और वहाँ पे जब पैसे खर्च करते हैं, तो आपका वर्थफुल होता है। आप वहाँ पे सही तरह से पैसे को काम पे लगा पाते हो। तो पैसे को सिर्फ़ रखना नहीं है, पैसे को काम पे भी लगाना है, और लेट द मनी वर्क फॉर यू, है ना? पैसे को भी काम करने दें ताकि वो आपके लिए कमा करके पैसे लाए। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस टॉक में सो गुड, सो विश यू ऑल द बेस्ट, नाइस टू टॉक विथ यू।